नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी में निकली जो यूपीएससी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2025 की, जिसे एलटी ग्रेड भर्ती भी कहा जाता है, उसके बारे में। उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आ गया था, अब उसका लॉन्ग नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जी हाँ, तो उसका विस्तृत में आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पदों की संख्या की, चयन प्रक्रिया, पात्रता और सभी जरूरी टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पद का क्या नाम है। तो पद का आपका नाम है असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड। जी हाँ, टीजीटी की ये पोस्ट है। एलटी ग्रेड की ये पोस्ट है मेल और फीमेल्स के लिए। अब कितने पद हैं इसमें? 7,466 पद हैं। पुरुष के हैं आपके 4,860 पद और महिला के हैं 2,525 पद और दिव्यांग के हैं 81 पद। तो कुल मिला के आपके 7,466 पद हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, 28 जुलाई कल से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और कब तक? 28 अगस्त 2025 तक आप अप्लाई कर सकती हैं। और जो सुधार है, जो इसमें अगर आपने कोई गलती करी है तो आप कर सकते हैं 4 सितंबर 2025 तक आप इसमें कोई भी सुधार कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकली है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर आदि। अब बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या 2018 में कितनी आई थी। ये वैकेंसी आपकी 7 साल बाद आई है। जी 7 साल बाद वैकेंसी आई है आपकी यूपीएससी एलटी ग्रेड की। 2018 में आई थी, 10,000 पद थे अप्रॉक्स। 2025 में आपके 7,466 पद हैं। पद थोड़े कम हैं पर मौका आपके लिए बहुत बड़ा है। तो आपके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। जी हाँ, प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। 2018 में एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन अब 2025 में 2 एग्ज़ाम्स होंगे। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। अब आप उसके पास आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास बीएड। जी हाँ, बीएड या बीटीसी। बीएड या बीटीसी होना कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। 2018 में ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन 2025 में ये कंपलसरी कर दिया गया है। आपको ग्रेजुएशन तो होना ही है, उसके साथ आपके पास बीएड या बीटीसी की डिग्री भी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपके पास ओटीआर। जी हाँ, अगर आपका ओटीआर किया हुआ है, आपने ओटीआर किया हुआ है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 2025 में ही लागू किया गया है कि ओटीआर आपको करना ज़रूरी है। अब तक 22 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आपके ओटीआर में। उसके बाद आते हैं आरक्षण पर। तो आरक्षण कोई है ही नहीं, तो सबके पास बीएड होना चाहिए, तो आरक्षण रहा ही नहीं है इसमें ऑप्शन में। अब बात कर लेते हैं कि पात्रता एवं आयु सीमा। पात्रता मैंने आपको बता दी है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपको संबंधित ग्रेजुएशन होना चाहिए। उस ग्रेजुएशन, उसके अलावा संबंधित विषय में आपके पास बीएड ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, और संबंधित विषय में उसके अलावा आपके पास बीएड भी होना चाहिए। जैसे आपके पास मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन करा हिंदी में, उसके अलावा आपके पास बीएड है। अब बात कर लेते हैं एज की। तो मिनिमम एज मांगी गई है 21 साल। जी हाँ, मिनिमम एज मांगी गई है 21 साल और मैक्सिमम एज मांगी गई है 40 साल। जो आयु में छूट है वो वैसे ही दी जाएगी जैसे यूपीएससी देता है एससी को, एसटी को, ओबीसी को, उनमें। और आपके पास जो ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है उसमें मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। कितने? 50% आपको होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस है आपकी 125 रुपये, एससी एसटी की फ़ीस है 65 रुपये और पीडब्ल्यूडी की आपकी 25 रुपये। फ़ीस आपकी ऑनलाइन ही जमा होगी। उसके बाद बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। प्रीलिम्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा मेंस में आपकी 2 सेक्शंस होंगे। पहला आपका जनरल स्टडीज़ होगा और सेकंड आपका सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा है, चाहे हिंदी हो चाहे मैथ्स हो। जनरल स्टडीज़ में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। कंसर्न सब्जेक्ट में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के। तो आपके पास 150 क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम होगा और 150 नंबर का आपका पेपर होगा। समय अवधि आपको दी जाएगी 2 घंटे की, और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.33 आपकी प्रति नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। प्रीलिम्स जब आप पास कर लेंगे, उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया
जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिससे आप सिलेक्शन प्रोसेस कर सकें और आगे भी आपको काम आए। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास बीएड की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से आते हैं तो उसके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए यूपी का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड या कोई अन्य आईडी प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए आपके स्कैन करे हुए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ओटीआर करना है। सबसे पहले आपको ओटीआर पंजीकरण करना है। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, अपना ओटीआर फिल करिए। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और ये उसके बाद फॉर्म भरना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद फीस जमा करनी है और फॉर्म को सबमिट करना है। कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड का प्रिंट निकाल लीजिएगा और रिसिप्ट भी निकाल लीजिएगा अपनी अन्य फीस की। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी विवरण प्रकाशित हुआ है। जैसे आपके सोशल साइंस में आपके 1854 पद, कंप्यूटर साइंस में 1673 पद, हिंदी में 1433 पद। जो बीएड है वो ऑप्शनल नहीं है, अब वो कंपलसरी है। जो उसकी सैलरी होगी वो सैलरी क्या होगी, 9,300 से 34,800। जी हाँ, 9,300 से 34,800 आपकी सैलरी होगी। उसके अलावा ये इनहैंड सैलरी है। उसके अलावा आपको डीए एचआरए का भी लाभ मिलेगा इसके अलावा जो यूपी बीएसबी का जो टीजीटी और पीजीटी का पद है उसकी भी वैकेंसी निकलने वाली है, उसकी भी आपकी आने वाली है वैकेंसीज टीजीटी और पीजीटी की। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जनरल स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स का जो सबसे मेन है वो आपका जनरल स्टडीज़ है, जीएस है। जीएस में आपकी साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी कुछ आते हैं, तो आपको जनरल स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए। मेंस एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं उसका अभ्यास करना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और मॉक टेस्ट दीजिए। उसके अलावा उस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कीजिए जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा है, चाहे वो जनरल साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। अगर आप विषयवार तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने इस वीडियो में हर टॉपिक कवर किया है, चाहे कोई भी हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से के अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।